अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 करते हैं। चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले आपको इनके बेसिक नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक नॉलेज देखते हैं कि वो क्या है जो इनमें यूज़ होगा। इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो 6 होते हैं। पहला है साइन, फिर है कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है। साइन सिर्फ इस तरह लिख देंगे, कोसाइन का सिर्फ ये COS लिख दें, ये कोसाइन है यानी कॉस पढ़ेंगे, ये साइन कॉस। इस तरह टेन, कोसिकेंट। कोसिकेंट को दो तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ये शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। ये है सीकेंट और ये कोट, यानी इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद हमने देखना है इनकी साइन ऑफ रेशोज़ कि रेशोज़ की साइन क्या है। तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपने याद रखनी है। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये है हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें याद रखना है आपने ASTC आपने याद करना हो तो इस तरह कर सकते हैं, ऑल शुगर टी कॉफी। यहां ए से क्या मुराद है? ए से मुराद होता है ऑल, एस से साइन, टी से टेन, सी से कॉज। यहां ऑल से मुराद है कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। पहले क्वाड्रेंट में जो सारी रेशियो है ना वो पॉजिटिव होती हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस से है साइन, इसमें साइन और साइन का उलट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। सिर्फ साइन और साइन का उलट, साइन का उलट कौन सा होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूं। फिर है टेन, इसमें टेन और टेन का उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें सी है कोज, सिर्फ कोज पॉजिटिव और उसका उलट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो मैं बताता हूं कि इनके ऑपोजिट कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं ये फार्मूला है, इसके साइन का उलट होता है कोसिकेंट, साइन का उलट है कोसिकेंट। अगर कोसिकेंट इधर ले आए, साइन इधर ले आए तो कोसिकेंट का उलट साइन, साइन का उलट होता है कोसिकेंट और कोसिकेंट का साइन। और कोज का उलट होता है सीकेंट, सीकेंट का कोज, यानी दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। टेन का होता है कोट और कोट का टेन। तो इस तरह ये हमने इधर देखने हैं कि ए से ऑल यानी सारे पॉजिटिव, यहाँ एस साइन, साइन का उलट कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और टेन का उलट, टेन का उलट है कोट, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कोई कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है तो कहेंगे नेगेटिव है। इस तरह यहाँ पे कोज, कोज का उलट होता है सीकेंट। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी टेन भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये 2 बातें होगी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, फार्मूले पढ़ लिए और साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर ली। अब इसमें आपने याद रखना है को रेशियो। को रेशियो क्या आता है? हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, वो हमने रेशियो लिख लिए, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। आप देख रहे हैं कि साइन के पीछे कोस यानी CO नहीं लगा, CO यानी को, जिसमें को नहीं लगा तो लगा देना आपने, तो ये बन जाएगा साइन है, को लगा देंगे तो बन जाएगा कोसाइन, तो इसको कोस लिख देंगे इस तरह, कोसाइन। ये है कोसाइन, इसमें को लगा हुआ है, जिसमें लगा हो तो उसमें खत्म कर देंगे, हटा देंगे, को हटा देंगे तो बन जाएगा साइन, यानी कोसाइन है ना, को हटा देंगे तो बन जाएगा साइन, तो इधर साइन लिख दिया। ये टेन है, टेन में को नहीं लगा तो लगा देंगे, ये टेंजेंट होता है, को लगा देंगे तो कोटेंजेंट यानी कोट, तो कोट बन जाएगा। यहां पर कोसिकेंट है, कोसिकेंट में को लगा हुआ है तो ये हटा देंगे, अगर हटा देंगे तो सीकेंट बन जाएगा। इसमें सीकेंट है, इसमें को नहीं लगा तो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट। यहाँ पर कोट है, इसमें को लगा हुआ है तो हटा देंगे, तो ये हो जाएगा
10। तो इस तरह है को रेशोज। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, यहां पर हमने साइन ऑफ रेशियोज देखनी है कि अगर साइन कोज उनके अंदर माइनस आ जाए, अगर साइन के अंदर माइनस आ जाए तो उसने बाहर निकाल देनी है, तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी इसकी माइनस थीटा है ना, थीटा के साथ माइनस आ गई तो इसने माइनस बाहर निकाल देनी, ये हो गया माइनस साइन थीटा। अगर कोस के अंदर माइनस आ जाए तो उसने खा जानी है, ये माइनस बाहर नहीं निकालेगा। टेन के अंदर माइनस आ जाए इसने बाहर निकाल देनी है। तो सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए इसने बाहर निकाल देनी है। सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो ये माइनस खा जाएगा, ये बाहर नहीं निकालेगा। कोट है उसके अंदर माइनस आ जाए उसमें भी माइनस बाहर निकाल देनी है। तो सिर्फ इधर आपने याद रखना है कि कोज और कोज का उलट, कोज का उलट कौन सा आता है, सीकेंड। सीकेंड सिर्फ इन दोनों ने माइनस खा जानी है, बाकी सब ने माइनस बाहर निकाल देनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखना है वैल्यूज कि थीटा में 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह दिया हो तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कोज की क्या होगी, टेन की क्या होगी। यानी इस तरह मैंने निकाल के लिख दी है कि साइन 0 अगर करें तो 0 आएगा, साइन 30 करें तो 1 और 2 आएगा। आपने ये वैल्यू ज़बानी याद नहीं रखनी, आपने ये निकालने के लिए साइन 0 कैलकुलेटर पे लिखेंगे। कैलकुलेटर पे आएंगे तो साइन का बटन दबाएंगे, फिर आगे 0 है इक्वल टू दबाएंगे तो इस तरह 0 आंसर दे देगा। तो यहाँ पर 0 लिख दिया है। फिर आगे 30 निकालना है तो साइन 30, इस तरह आपने 0 की जगह 30 लिखना है, इक्वल टू दबाएंगे तो 1/2 दे दिया। तो ये डेसिमल में भी आंसर देते हैं तो फ्रैक्शन में भी देते हैं, तो हमने फ्रैक्शन वाला लिखना है। अगर साइन 45 करेंगे तो इसी तरह हमने 30 की जगह 45 लिखना है। तो ये आंसर कैलकुलेटर देता है 2√2, 2√2। तो आपने सिर्फ इसे सॉल्व कर लेना है या इसे ज़बानी याद रख लेना है कि जब 2√2 आए तो आपने 1/√2 लगाना है। तो ये कैसे आता है, ये 2√2 से हम मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला 2√2 तो ये 2√2 का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया 2 और ये 2, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आ गया 2/2√2। इससे 2 कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता है 1/√2। अब जुबानी याद रख ले कि जब भी कैलकुलेटर पे आंसर √2/2 आए तो आपने 1/√2 लगाना है। फिर उसके बाद हमने साइन 45 की जगह 60 लिखेंगे, तो इससे √3/2 ये आंसर दे दिया। तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आगे 90 निकालना है, 60 की जगह 90 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो 1 आंसर आ गया, तो इस तरह 1 आ गया। तो इसी तरह आप कॉज भी निकाल सकते हैं। कॉज अगर आपने 45 निकालना है तो कॉज 45 लिखेंगे तो ये आंसर दे देगा। जब भी 2√2 आए तो हमने 1/√2 लगा देना है, तो ये इस तरह निकाल लेंगे। फिर 10 निकालना है, 10 0 करेंगे, 10 का बटन दबाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो 0 आंसर आ गया। तो वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह 30 निकालना है तो 0 की जगह 30 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ गया 3√3। ये 3√3 आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3√3 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला ये स्क्वायर हो गया ओवर 3√3, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये आ गया 3/3√3। तो 3 से कैंसिल हो गया, इस तरह आंसर आया था 1/√3। तो यहाँ पर हम 1/√3 आंसर ये लिख देंगे। सिर्फ आपने कैलकुलेटर से या जुबानी याद रखने, एक ये वाला आंसर है और एक ये वाला 2√2 जब आए तो हमने 1/√2 लिख देना है। बाकी सारे आंसर कैलकुलेटर ही निकाल देगा। अगर 10 45 निकालना है तो 10 का बटन दबाएंगे, 45 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 60 निकालना है 3 आंसर आ जाएगा, वो लिख देंगे। अगर 90 निकालना है 10 90 इक्वल टू दबाएंगे तो इससे मैथ एरर आ जाता है कि जब मैथ एरर आ जाए तो इन्फिनिटी लिख देना आपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये हमें 6 पार्ट हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दिया है कोस -12 30। हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एंगल के अंदर माइनस दिया है,
हमने पहले स्टूडेंट्स पढ़ा है कि अगर कोज है, अगर एंगल के अंदर माइनस आ जाए, यहाँ पर कोज है तो कोज माइनस खा जाती है, तो ये आ जाएगा कोज थीटा इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, कोज माइनस खा जाएगी, ये आ जाएगा कोज 1230 डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि कोज हमने इसको 90 के टेबल पे लिखना है, 90 पे हमने इसे डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा 919 91 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये 3 0 नीचे आ जाएगा, ये 27 माइनस आ जाएगा 60, ये आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 13 × 90 और ये रिमाइंडर भी बच रहा है, रिमाइंडर बाकी रह गया तो ये लगाएंगे प्लस 60, इस तरह क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें और जो रिमाइंडर है प्लस करें तो हमारा जो डिवाइडेंड है उसके बराबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि यहाँ पर जो नंबर आया है वो इवन है या ओड है। इवन क्या होता है, जो 2 पे डिवाइड हो वो होता है इवन, और जो 2 पे डिवाइड ना हो वो होता है ओड। अब आप देख रहे हैं कि 13 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये ओड नंबर है। अगर ओड हो तो हमने को रेशो चेंज करनी है। को रेशो मैंने आपको बताया है, को रेशो वो होती है कि जिसके साथ को लगा हो तो हमने खत्म कर देना है, जिसके साथ नहीं लगा वो हमने लगा देना है। तो ओड है, को रेशो चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे को लगा हुआ है, इसे खत्म करेंगे तो यह आ जाएगा साइन, यानी कोस की को रेशो होती है साइन। अब ये 60 लिख देना है। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कैसे पता चलेगा, आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे 1230, इससे आपने -360 माइनस कर देना है तो ये 870 आ गया। फिर -360 कर देंगे, यानी तब तक हम -360 करते रहेंगे जब तक 360 से नंबर छोटा ना आ जाए। इससे फिर हम 360 माइनस करेंगे। अब आप देख रहे हैं 150 आ गया, 150 आ गया। ये 360 से जब कम आ जाए तो हमने वो देखना होता नंबर। अब 150 आया है। हमने पहले पढ़ा है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन, इसमें कोज। ASTC मैंने आपको याद करवाया था। तो यहां पर है कोज, जो हमें रकम दी हुई है कोज है। पहले 150 आया है, 150 देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां पर होता है 0, यहां पर 90, यहां पर 180, 270, 360, इस तरह 90 ऐड होता रहता है। अब 150 आया है, 150 देखें कहां पर है, तो 150 दूसरे क्वाड्रेंट में है। 150 यानी यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 180 है, तो 150 सेकंड में आया। 150 में देखना कोज, कोज हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें सिर्फ साइन और साइन का उलट पॉजिटिव है, तो कोज नेगेटिव है, तो यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव। फिर उसके बाद माइनस, कैलकुलेटर से साइन 60 निकालेंगे। आपने कैलकुलेटर लेना है, लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू दबाएंगे तो 3√/2 आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 3√2। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सेम है, तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया है 10 - 10 35। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एंगल के अंदर माइनस है, तो 10 में अगर माइनस आ जाए, 10 माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाती है, हो जाएगा -10 थीटा। यानी कोज और कोज का उलट माइनस खाता है, बाकी सारे बाहर निकाल देते हैं। इस तरह ये माइनस बाहर आ जाएगी, -10 10 35।
डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने माइनस इसी तरह लगेंगे, ये 10, हमने इसको 90 के टेबल पे लिखना है। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, 10 35 90 पे डिवाइड करेंगे, 91 दा 90 माइनस करने से आ जाएगा 13, 5 नीचे आ गया, 91 दा 90 माइनस करेंगे 45 आ गया। तो इसको लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस ये रिमाइंडर आया 45 डिग्री। स्टूडेंट्स फिर हमने देखना है कि यहाँ पर नंबर ओड है या इवन है। अगर ओड हो तो को रेशो चेंज करनी है, अगर इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करनी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओड है तो को रेशो चेंज हो जाएगी, ये माइनस इसी तरह ही ये को रेशो चेंज हो जाएगी। तो 10 की को रेशो क्या आती है, कोट, यानी जिसके साथ को लगाओ तो खत्म कर देंगे, जिसके साथ नहीं लगा तो लगा देंगे। तो ये आ गया 45। फिर उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट के लिए चेक करने के लिए हम करते हैं कि 10 35 लिख लेंगे माइनस 360, तो ये आ गया आंसर 675। फिर माइनस करेंगे 360, ये आ गया 315। जब 360 से नीचे आ जाए हमने वो काबिल कबूल कर लेना है। तो 315 आ गया, 315 है। तो अब देखेंगे 315 कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 90 180 270 या 360। तो आपको पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 315। यहां पर होता है ए एस टी सी, यानी कोस पॉजिटिव होता है। यहां पे क्या है, tan, तो tan चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हम यहां पर नेगेटिव लगा देंगे। आपने ये नेगेटिव नहीं देखना, ये तो हमारा एंगल से बाहर आया है, हमने ये क्वाड्रेंट से देखना है, तो ये नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोड 45 आ गया। अब कोड किसका उलट होता है, मैंने आपको पहले बताया कोड tan का उलट होता है। तो tan का उलट है, हम tan 45 निकाल लेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, tan 45 इक्वल टू दबाएंगे तो 1 आ गया। तो 1 आया, 1 का उलट 1 होता है, यानी 1 का बटा 1 है। इसको उल्टाएंगे 1 ओवर 1 भी 1 नहीं रहेगा, तो इस तरह लिख देंगे कोट 45 1 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 दिया सीकेंट 1140। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि माइनस है या नहीं है, तो इसमें माइनस नहीं है। माइनस ना हो तो उसके बाद हमने देखना होता है कि सीकेंट, इसको 90 के टेबल में लिखना है। 90 के टेबल में लिखने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 1140 90 पे, तो ये हो जाएगा 91 द 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 0 9 2 18, यह आ गया 60। इनको हमने माइनस कर दिया, तो यह आ गया 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60। अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो नंबर है ये इवन है या ओड है। अगर इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करते, अगर ओड हो तो को रेशो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर इवन है तो हमने को रेशो चेंज नहीं करनी, ये सीकेंट इसी तरह लिख देना है। ये 60 है, 60 लिख देंगे यहाँ तक। फिर हमने देखना होता है कि ये वाला जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 140 माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे, ये आ गया 780, अभी 360 से बड़ा है, ये आ गया 420, फिर माइनस करेंगे 360, तो ये 60 आ गया। अब 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे 0 यहाँ पर 90, तो 60 पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो पहले में तो सारी पॉजिटिव होती हैं, तो पीछे पॉजिटिव लगा दें या ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, यानी क्योंकि पॉजिटिव तो होता ही है। यहाँ पे सीकेंट 60 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट किसका उलट होता है, कोज का, कोज थीटा उलट होता है 1 ओवर सीकेंट का। तो हम कैलकुलेटर से कोस 60 निकाल लेंगे।
कैलकुलेटर लेंगे, लिखेंगे कोज 60 इक्वल टू दबाएंगे 1/2 आ गया, आंसर आया 1/2। तो हमने इसको उल्टा के लिखना है क्योंकि उलट है ना, हमने कोज निकाला है, तो 1/2 को उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ गया। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने वैल्यू दी है कोसिकेंट -690। अब इसमें माइनस दिया है तो कोसिकेंट माइनस बाहर निकाल देती है, कोसिकेंट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर निकाल देगी, कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे ये हमने लिखना होता है, ये हो जाएगा कोसिकेंट माइनस बाहर निकाल देगी 690। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है। 90 के टेबल पे लिखने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 690 90 पे 9763 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ये आ गया 7 × 90 प्लस 60 डिग्री माइनस। अब हमने देखना है कि यहाँ पर नंबर इवन है या ओड है। अगर ओड हो तो कोरेशो चेंज कर देनी है, अगर इवन हो तो कोरेशो चेंज नहीं करनी। यहाँ पर ओड है, अब हमने कोरेशो चेंज करनी है। तो कोसिकेंट है, कोसिकेंट की कोरेशो क्या आएगी, सीकेंट, यानी को लगाओ तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 60 कोरेशो चेंज करने के बाद हमने देखना होता है कि जो नंबर है ना ये 690 ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है। तो हमने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 690 माइनस, इससे हमने 360 माइनस कर देना है। तो यह आ गया 330, यानी 360 से जब नीचे आ जाए तो वो हमने नंबर देखना होता है। ये 330 आ गया। तो 330 कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ऐसे 0 90 180 270 या 360। तो 330 यहां पर है। तो चौथे क्वाड्रेंट में यहां पर होता है ए एस सी टी सी। तो चौथा क्वाड्रेंट में कोज और कोज का उलट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां पर है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट चौथे में नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, हमने यहां पर नेगेटिव लगा देना है। ये नेगेटिव, तो इसी तरह ही ये वाला नेगेटिव क्वाड्रेंट को देख के लगाना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सीकेंट 60। तो सीकेंट 60 अभी हमने किया है कि कोज निकाल दें तो 1/2 आएगा ना, कोज 60 निकालेंगे तो 1/2 आएगा क्योंकि सीकेंट उलट होता है कोज का। तो इसी तरह सीकेंट 60 आ जाएगा ये 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 दिया कोट 1320। ये तो एंगल पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हो तो फिर हम डायरेक्ट ही 90 के टेबल देखते हैं। कोट इसे 90 के टेबल में देखेंगे, 90 में टेबल में देखने के लिए डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 91 दा 90 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 42, 0 नीचे आ जाएगा 4 36 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 60। ये आपने रफ अमल में करना है। ये 14 × 90 प्लस 60 ये आ गया। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पर नंबर ओड है या इवन है। तो ये नंबर इवन है, इवन है तो कोरेशो चेंज नहीं करते, कोट इसी तरह लिखेंगे। आगे ये 60। फिर इसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये हमने क्वाड्रेंट चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेना है। 132 ये वैल्यू दी हुई है, इससे हमने -360 करना है। फिर -360 करते हैं 600 आ गया, फिर -360 करेंगे तो ये आ गया 240। तो 240 कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है। इस तरह हमने क्वाड्रेंट ड्रा करके देख लेना है। यहाँ पे 0 90 180 270। तो 240 है, 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में कोट, इन तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना, tan और tan का उलट, तो tan का उलट कोट है तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी होता ही है।
अब हमने कैलकुलेटर पे कोड 60 निकालना है। तो कोड तो होता ही नहीं कैलकुलेटर में, सिर्फ 10 होता है। तो 10 निकालेंगे, कोड का उलट 10 होता है। 10 60 आया 3 अंडर रूट, 10 60 3 अंडर रूट आ गया। इसका बटा ना दिया 1 होता है। तो हमने इसको उल्टा के लिखना है क्योंकि उलट होता है, 1/√3। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में वैल्यू दी है कोस -240। अब इसमें माइनस दिया हुआ है, तो कोस में माइनस दिया हो, कोस माइनस थीटा हो तो कोस माइनस खा जाती है, तो ये आ जाता है कोस थीटा। तो ये माइनस खा जाएगी, ये आ जाएगा कोस 240। फिर हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना होता है। तो 90 पे डिवाइड करेंगे, 240 9 2 18 60 आ गया। क्या आ गया, 2 × 90 + 60। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पर जो नंबर है ये ओड है या इवन है। तो ये इवन है, इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करते, कोस ही आ जाएगा 60। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये 240 जो हमें एंगल दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो ये तो 360 से पहले ही छोटा है, तो 240 है। 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 180 270। 240 तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, सिर्फ 10 और 10 का उलट पॉजिटिव होता है। तो यहां पर कोस है तो कोस नेगेटिव है, यहां पर लगा देंगे नेगेटिव माइनस। अब कोस 60 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, कोस 60 इक्वल टू दबाएंगे तो 1/2 आ गया। तो यहां पे लिख देंगे 1/2। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एंगल लेस देन 45 होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, आपको वहां पे पता चलेगा। ये है कोस, इसे हम 90 के टेबल पे लिखते हैं। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 168 / 90। तो 91 दा 90 इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78। यहाँ पर आया 78। उन्होंने कहा है कि लेस देन 45 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे हमने लेस देन 45 रखना है। तो कैसे करेंगे, आपने इसे डिवाइड दोबारा करना है। हमने पहले 1 पे किया, अब 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 180, माइनस करेंगे। अब नीचे नंबर बड़ा है ऊपर छोटा है, तो नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे, तो माइनस करने से आ जाएगा 12। इस तरह ये लेस देन 45 हो जाएगा। इसे लिखेंगे, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया 2 × 90। अब माइनस में लिखेंगे -12। ये हो जाएगा 180। 180 से 12 माइनस करेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो इवन है या ओड है। अगर ओड हो तो को रेशो चेंज करनी है, अगर इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करनी। तो ये को रेशो चेंज नहीं होगी, कोस इसी तरह लिख देंगे, ये आ जाएगा 12। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 168 है। 168 किस क्वाड्रेंट में होता है, 0 90 180। तो 168 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का उलट पॉजिटिव होता है, तो कोस यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। क्योंकि यहाँ पे एंगल अब 112 है, तो 112 हमने कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ हमने जो वैल्यू निकालनी होती है वो एंगल होता है 0 30 45 60 90। इस तरह के एंगल हैं तब हमने निकालनी है, अदरवाइज कोई और एंगल आ जाए तो हमने उसकी वैल्यू नहीं निकालनी। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दिया sin 192। तो सबसे पहले इसे भी हमने 90 के टेबल पे लिखना है। तो डिवाइड करेंगे 192, 90 पे करेंगे 92, 180 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पे एंगल 45 से लेस आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इसी तरह लिखेंगे 2 × 90 + 12, यानी 180 + 12 192 हो जाएगा। यानी अगर एंगल हम ये एक नंबर बढ़ा के करें तब माइनस करते हैं। उसके बाद हमने करना होता है कि ये नंबर इवन है या ओड है।
अगर ओड हो तो को रेशियो चेंज करते हैं, अगर इवन हो तो को रेशियो चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर इवन है तो को रेशियो चेंज नहीं करेंगे, साइन इसी तरह ही ये 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है ये वाला जो नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो 192 यहाँ पे 180 होता है ना, तो 192 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्योंकि तीसरे में tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू हमें दी है कोस 333। इसे भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 90 पे, तो 9 4 36, इन्हें माइनस करेंगे। अब नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 7, यह आ जाएगा 2। अगर आप 3 पे करेंगे तो यहाँ पे एंगल बढ़ा जाएगा 45 से, तो यह आ जाएगा 4 × 90 माइनस 27 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो नंबर है ये इवन है, अगर इवन हो तो हमने को रेशियो चेंज नहीं करनी, कोस 27 इसी तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 333 ये होता है चौथे क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे 270, तो यहाँ पे 360, तो 333 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ में कोस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोस है, तो चौथे में कोस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 10 213 213 है। इसको भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे। 10 90 के टेबल पे लिखना है, यह आ जाएगा 213, 90 पे डिवाइड करेंगे 2 180, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। ये होगा 2 × 90 माइनस प्लस 33। यहाँ पे नंबर इवन है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, 10 33। फिर उसके बाद हमने देखना है ये नंबर कौन सा क्वाड्रेंट पे है, एंगल ये किस क्वाड्रेंट में है, 213, तो ये है तीसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ 180 270, तो 213 ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan है तो tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है कोस -435। इसमें माइनस है, जब एंगल में माइनस दी हो, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस खा जाता है, यह आता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 435। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है। 90 के टेबल पे लिखने के लिए हमने इसे डिवाइड करना है 90 पे, तो 9 5 450, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऊपर से नीचे माइनस नहीं करना, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 15, तो ये होगा 5 × 90 माइनस 15। तो यह आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइनस आएगा कि नहीं। अब हम माइनस करते होते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, आप कैलकुलेटर पे इन्हें माइनस करेंगे ना, 435 माइनस 450, तो कैलकुलेटर माइनस में आंसर देगा। यहाँ पे नंबर ओड है, अगर ओड हो तो हमने को रेशियो चेंज करनी है, तो कोस की को रेशियो क्या होगी, साइन, यानी जिसके साथ को लगा हो तो ख़त्म कर देते हैं, जिसके साथ नहीं लगा तो लगा देते हैं। ये आ जाएगा 15। फिर हमने देखना है कि 435 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 435 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, उससे हमने -360 माइनस कर देना है, तो ये आ गया 75। तो 75 किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में। 0 से 90 होता है ना पहला क्वाड्रेंट, तो 75 पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर।
पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है साइन 219। साइन, इसे भी हम सबसे पहले 90 के टेबल पे लिखेंगे। 219, 92, 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो 45 से लेस ही है, ये आ जाएगा 2 × 90 प्लस 39। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर इवन है, इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करते, तो साइन इसी तरह आ जाएगा। ये लिखेंगे 39। अब हमने देखना है कि 219 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180, 270। तो 219 तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan और tan का उलट पॉजिटिव होता है, तो बाकी नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 दिया है tan -597। अब इसमें नेगेटिव दिया हुआ है, अगर tan के अंदर नेगेटिव आ जाए, tan माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के, तो tan माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan 597 डिग्री माइनस tan। अब इसे हमने 90 के टेबल पे लिखना है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। नाइन 7 63 0 आ जाएगा। इन्हें हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से आंसर हमारा आ जाएगा 33 लेस देन 45। तो ये होगा 7 × 90 माइनस 33, क्योंकि अब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस होगी तो माइनस आएगी, ये आएगा माइनस। अब यहाँ पे ओड है, ओड हो तो को रेशियो चेंज कर देनी है, ये हो जाएगा कोट, ये आ जाएगा 33। अब हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट है, यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो ये चेक करने के लिए हमने कैलकुलेटर लेना है। तो ये वैल्यू लिखेंगे 597 माइनस 360 इक्वल टू दबाएंगे तो 237 आ गया। तो 237 किस क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे में tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पे tan है तो tan पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा देंगे, तो ये आ गया माइनस कोट 33। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 7 का आंसर। पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ कोस -111। तो इसमें भी माइनस आ गया, तो कोस माइनस खा जाता है, ये था कोस 111 डिग्री, यानी यहाँ पे लिखेंगे कोस माइनस थीटा बराबर होता है, माइनस खा जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा। फिर उसके बाद हमने इसे 90 के टेबल पे लिखना है, कोस, तो ये आ जाएगा 1 × 90 प्लस 21। तो यहाँ पे 1 है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ओड है, ओड हो तो को रेशियो चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन 21। फिर हमने देखना है 111 कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 90 180, तो ये आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे में सिर्फ साइन और साइन का उलट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कोस है तो कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। तो स्टूडेंट्स आखिरी पार्ट है हमारा 9, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ साइन -390, माइनस है तो साइन माइनस बाहर निकाल देती है, ये जगह 390, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, क्योंकि थीटा के साथ अगर माइनस हो तो माइनस बाहर निकाल देगी, तो माइनस साइन। अब हमने इसको 90 की टेबल पे लिखना है, तो 4 × 90 प्लस 30, यानी आप चेक कर सकते हैं इस तरह 390 90 पे हम डिवाइड करेंगे, 9 4 36, ये आ जाएगा 30। तो इस तरह लिख देंगे 4 × 90 प्लस 30, ये होगा माइनस
अब यहाँ पे नंबर इवन है, इवन हो तो को रेशो चेंज नहीं करते, तो साइन 30 इसी तरह ही। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट, ये नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो 360 माइनस कर देना है। अगर 360 माइनस करना है यानी प्लस का नंबर हमने लिखना होता है, तो 360 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, तो 30 होता है पहला क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा देंगे पॉजिटिव। ये माइनस तो एंगल से बाहर आने वाला है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं, ना भी निकालें तो यहाँ तक आंसर तब भी ठीक है। माइनस कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन 30 का आंसर 1/2। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक ज्वाइन करके ऐड हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।